बोर्ड्स कैंसिल हो गए एक तरफ, दूसरी तरफ लग चुके हैं लॉकडाउन, कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है, फिजिकल कोचिंग का कोई नामो निशान नहीं है। और इन्हीं रीजंस की वजह से इस टाइम पे जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स आपको जानने बहुत जरूरी हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज कवर्ड इन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो के पॉइंट्स आपको नहीं पता रहेंगे, जो कि जनरली आपकी किसी फिजिकल कोचिंग की टीचर आपको बताती है या किसी फॉर्म का मेंटोर आपको बताता है, लेकिन इस टाइम पे ये चीजें शायद ही आपको कोई बताएगा। एंड इस वीडियो के पॉइंट्स अगर आपको नहीं पता रहेंगे तो हो सकता है आपके 6 से 7 महीने क्या पूरा साल आपका वेस्ट हो जाए, एंड यू डू नॉट इवन अंडरस्टैंड जेई का सिस्टम। So hi guys, my name is Ignore Singh and I am a student of IIT Bombay, helping out students here on YouTube who are preparing for various competitive examinations. इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं JEE 2023 के बच्चों से, जिनको स्टार्ट करनी है अपनी जेई की प्रेपरेशन सीरियस वाली 2 साल की, जो 11th और 12th की स्टैंडर्ड प्रेपरेशन 2 इयर्स होते हैं, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए, ये सब कवर होने वाला है इस वीडियो में। सो बिफोर बिगिनिंग डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक कर देना वीडियो को। आप लोगों के लिए तो खास करके सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज 2 इयर्स जितनी भी स्ट्रैटेजीज और आपको टिप्स यहाँ पे लेके आने वाला हूं मैं, अपडेट्स भी ढेर सारे आते रहते हैं, वो आपको बहुत जरूरी है। सो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। तो अब जब हम जेई की प्रेपरेशन करते हैं यार, तुम इतना सोचो कि एक्चुअली हम 2 साल किस चीज की प्रेपरेशन कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये प्रेपरेशन करनी है कि हम जाके 3 घंटे से लेके जेई एडवांस की बात करें तो 6 घंटे में कुछ गिवन नंबर ऑफ PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। और इसके पीछे सारे लोग इतने साल लगा देते हैं प्रेपरेशन में, तो कुछ तो रीजन होगा ही। अब आप भी उसी फेज में एंटर करने वाले हैं जब आपको पूरे 2 साल इसी चीज को चेज करना है। यू नीड टू डेवलप योर सेल्फ टू बी एबल टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस ड्यूरिंग 3 to 4 आवर्स का टाइम पीरियड, टाइम कॉन्स्ट्रेंट। एंड वो चीज कैसे करते हैं, इसी को कहते हैं जेई सिस्टम। इस जेई के सिस्टम को जो समझा वो तो निकाल लेगा जेई को बढ़िया से, लेकिन जो इस चीज में चूक गया उसके बहुत सारे साल वेस्ट हो जाते हैं। और मैं तो आपको इनफैक्ट बताऊं, लोग एंड ऑफ द एग्जाम अप्रोच कर जाता है, जब एग्जाम आ जाता है सिर पे, तब तक भी इस सिस्टम को नहीं समझ पाते। और जो इस सिस्टम को स्टार्टिंग से ही समझ लेते हैं वो शुरुआत से ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने जेई में। और इसी सिस्टम की बात इस वीडियो में होने वाली है। तो इस वीडियो को जरूर और जरूर पूरी तरीके से देखिएगा एंड कुछ भी मिस मत करना। कम टाइम है अगर आपके पास तो थोड़ा बाद में आ जाइए, या फिर 2x पे देख लीजिए, 1.5x पे देख लीजिए। But before that, guys, Unacademy is organizing Unacademy Prodigy on 24th and 25th April, 11 a.m. onwards, where you may get a chance to meet KKR की team virtually as well as win lots of prizes, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, and also a lot of scholarships for Unacademy long-term classroom programs. तो इसके लिए go to this link and register using the code Eknoor Singh. Link is also in the description. तो इस पूरे सिस्टम को हैक करने के तरीके मैंने कवर करे हैं कुछ पॉइंट्स में। लेट अस बिगिन विद पॉइंट नंबर 1। सो पॉइंट नंबर 1 है स्टे ऑर्गेनाइज्ड। इस 2 साल के बैटल में जो बंदा ऑर्गेनाइज्ड रहता है स्टार्टिंग से, उस बंदे को पूरे ड्यूरिंग द जर्नी दिक्कत नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने डे 1 से अपनी प्रेपरेशन को प्लान आउट किया होता है। हर चीज उसकी एक ढंग के तरीके से ऑर्गेनाइज रहती है। What I mean is that उसके नोट्स ढंग से बने होंगे, हर चैप्टर के लिए एक अलग नोटबुक ढंग से बनी होगी, हर क्वेश्चन को जिसको उसने सॉल्व किया है उस क्वेश्चन का कुछ याद करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। मोर ऑफ दैट लेटर इन दिस वीडियो। लेकिन एक जो मेन पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं वो है कि अपनी प्रेपरेशन को मेस अराउंड मत कीजिए। उसके साथ ऐसे मत कीजिए कि कुछ यहां से कर लिया, फिर प्रेपरेशन कहीं उसको आधी छोड़ दी, फिर यहां चालू कर दी। ना हमें पहले का पता है, ना हमें बाद का पता है, क्या चल रहा है हमारी लाइफ में हमें नहीं पता। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग अपने 1 से 1.5 साल 2 साल में से बर्बाद कर देते हैं। एंड दे रियलाइज दिस लेटर, दे पैनिक लेटर, और तब कुछ लोगों के लिए तो बहुत देर हो जाती है। सो इस टाइम पे अगर मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं और जिस बंदे ने इस पॉइंट को फॉलो कर लिया अपनी पूरे 2 साल की जर्नी में, उसको शायद ही कोई रोक सकता है अपनी जेई की प्रेपरेशन और अपनी जेई की परफॉर्मेंस को बढ़िया रखने से। पॉइंट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन,
एक प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट अपने घर में ढूंढ लीजिए। एक छोटा सा स्टडी रूम हो सकता है या इवन अपने रूम का एक छोटा सा स्टडी टेबल हो सकता है, लेकिन ये प्लेस फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शंस होनी चाहिए। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल नॉइज नहीं होनी चाहिए। मिनिमम से मिनिमम करने की कोशिश करिए। आई अग्री, इस टाइम पे शायद किसी के घर में इसकी ऐसी प्रॉब्लम हो कि बहुत लाउड नॉइजेस आती है या कुछ भी, बहुत बड़ी फैमिली रहती है तो कोई प्रॉब्लम्स हो, लेकिन जो भी करें ऐसी वर्किंग एनवायरनमेंट ढूंढिए, ऐसी स्टडिंग एनवायरनमेंट ढूंढिए जिसमें मिनिमम डिस्टर्बेंस हो। मिनिमम फॉर योर केस। बेस्ट तो ऑब्वियसली यही रहेगा, फ्री फ्रॉम एनी डिस्ट्रैक्शन, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नॉइज, एंड जहां पे आपकी फुल कॉन्सेंट्रेशन लगे, क्योंकि बिना एक अच्छे स्टडी एनवायरनमेंट के आप ना कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे और ना आप ऑब्जॉर्व कर पाएंगे कि आप इन 2 साल क्या पढ़ने वाले हैं। और उस स्टडी प्लेस को ना आप बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करके बढ़िया तरीके से सजा सकते हैं। व्हाट आई मीन इज दैट प्रोबेबली आप शॉर्ट स्टिकी नोट्स यूज करा करेंगे, मैं यूज करता था, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप यूज करने के लिए इस चीज को आप अपनी स्टडी प्लेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आसपास कुछ नोट चिपका लिए, एक अच्छे से, मतलब उसको अपना नॉर्मल वर्किंग प्लेस बनाओ। वो चीज हो, वो जगह होगी जहां पे आप पूरे 2 साल बैठ के अपनी बुक्स रखने वाले हैं, अपने नोट्स बनाने वाले हैं, अपनी पूरी प्रेपरेशन आप वहीं पे निकालने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिफाई योर कोचिंग नाउ। अब कोचिंग ले या ना ले, ये चीज अभी सोचनी बहुत जरूरी है। ये चीज आप कैसे सोच सकते हैं? दोनों पॉसिबल हैं। सेल्फ स्टडी से भी लोग बहुत अच्छा करते हैं और कोचिंग के साथ भी लोग बहुत अच्छा करते हैं। आप कैसे इंसान हैं वो आपको पता है, एंड यू नीड टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ इफ यू नीड अ कोचिंग और नॉट। इन माई ओपिनियन, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं और कुछ तरीके से ऑर्गेनाइज रहते हैं, मैं तो क्लेम करता हूं कि अगर आप मेरे दिए हुए सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे और आप एक सीरियस, डेडिकेटेड और ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हैं, तो आपको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोचिंग के फायदे क्या होते हैं? कोचिंग के फायदे होते हैं यार, वो लोग तुम्हारे लिए चीजें ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ठीक है। तुम्हें इतनी हेडेक लेने की जरूरत नहीं होती। जो सिलेबस कवरिंग पेस होती है वो कोचिंग को पता होती है, वो काफी साल से पढ़ा रहे होते हैं, एंड मतलब हाफ ऑफ योर हेडेक बिकम्स योर कोचिंग हेडेक। तो एक तरीके से वो भी एक अच्छी बात है, बट कौन सी कोचिंग लेनी है इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। आज के टाइम में खास करके यार, तुम्हारे कम से कम 1 साल प्रेपरेशन का, 1 से 1.5 साल इसमें शायद चला जाए कि कोविड है, ऑनलाइन सेमेस्टर्स, ऑनलाइन कोचिंग होने वाली है और ये सब। तो तुम लोग अपने ट्रेडिशनल जितने भी कोचिंग के नाम हम पहले से सुनते आ रहे हैं, उन पे तुम्हें ट्रस्ट करना है या नहीं, इस चीज को सोच समझ के डिसीजन लेना। सीनियर से बात करो जो ऑलरेडी वहां पे पढ़ रहे हैं, तो तुम उनसे पूछ सकते हो कैसी वहां की कोचिंग है, और मतलब आइडेंटिफाई करना तुम्हारा काम है। क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी ट्रेडिशनल कोचिंग जो पहले से अच्छा करते आ रहे हैं, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, वो ऑनलाइन सेमेस्टर पे, ऑनलाइन कोचिंग में अडेप्ट नहीं कर पाए हैं। और ये चीज ग्रास रूट लेवल पे आपको सिर्फ और सिर्फ उनके स्टूडेंट से पता चलेगी। तो लेट इट नॉट बी द केस कि हम उसके नाम के पीछे चले गए थे और इस चक्कर में हमारी प्रेपरेशन हिंडर हुई थी। अगेन, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम पढ़ें क्या, स्टार्ट किस चीज से करें। तो मेरा हमेशा यही एडवाइस रहती है सबको कि बिगिन फ्रॉम द बेसिक्स। अब आप कोई भी बड़ी सी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसका बेस तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, और उस बेस को स्ट्रांग करने के लिए जो बुक्स यूज होती हैं, जेई की भाषा में उस चीज को एनसीईआरटी बोलते हैं। क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटीज अगर आप अभी से पढ़ना चालू कर देंगे, ऑब्वियसली सीधा दोनों मत उठाने लग जाना, अनऑर्गेनाइज तरीके से एकदम डिसओरिएंटेड पढ़ाई मत करना। एक तरीके से चालू करो, एक प्रॉपर सिलेबस का प्रिंट लो। जेई के सिलेबस आपको गूगल से मिल जाएंगे, उनका प्रिंट लेके अभी ही अपने सामने चिपका लो, ठीक है। वो सिलेबस आपके साथ 2 साल रहने वाले हैं। डोंट वरी कि जेई 2021 का सिलेबस है, क्योंकि वो चीज ज्यादा चेंज नहीं होती। मैं तो जब से जानता हूं चेंज हुआ नहीं वो सिलेबस, ठीक है। तो उनका प्रिंट लेके अभी अपने सामने रखो, एंड यू नीड टू कवर दोज टॉपिक्स ग्रेजुअली। बट एनसीईआरटी से अगर आप चालू कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स आप कवर करने की कोशिश करें। तो अभी जितनी भी फॉर्मल कोचिंग्स चालू होती हैं वो थोड़े लाइट पेस पे ही होती है, तो साइड बाय साइड आप ये प्रोसेस भी अंडरटेक कर सकते हैं कि एनसीईआरटीज उठा के पढ़ना चालू कर दीजिए। अब एनसीईआरटी के यार क्या फायदे हैं, ये शायद तुम्हें सबसे बेस्ट अभी जेई 2021 के बच्चे बताएंगे, जो जेई मेंस दे चुके हैं, जिनके बोर्ड्स भी अपकमिंग हैं, और वो लोग जानते हैं इस चीज को। जेई 2020 वाले तो मेरे जैसे बहुत ज्यादा अच्छे से जानते होंगे कि एनसीईआरटी आपका बहुत ज्यादा लाइफ सुधार देती है जेई में। लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं और बहुत पछताते हैं। जेई मेंस
फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपका पूरा एनसीईआरटी से निकल जाएगा, ऑफ कोर्स अलोंग विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन जितने भी बेसिक्स, जितनी भी प्रेपरेशन, जितने भी टॉपिक्स होते हैं ये एनसीईआरटी में से ही आते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ दिस 2 years आपके बेस्ट कंपेनियंस बनेंगे। एंड अभी से उसको पढ़ना चालू करना एक बहुत आइडियल स्ट्रैटेजी होगी, अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। बाकी साइड बाय साइड जितनी भी बुक्स प्रिपेयर करनी है, कौन सी एक्स्ट्रा बुक्स यूज करते थे, इन बुक्स के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई थी, जो कि यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और ऊपर आई बटन पे जाके क्लिक करके उनको ढूंढ भी सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को आप सर्च करना। बुक्स मैंने वहां पे डिटेल में बताई थी कि मैंने कौन सी यूज करी थी अलोंग विद माय ऑफलाइन कोचिंग। बाकी यहाँ पे मैं ये जरूर बोल दूं कि तुम्हें वो सब बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। वो चीज आपको यूज करनी है नहीं करनी वो आपका डिसीजन होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम आपके पास है, कैसी कोचिंग है आपकी, एंड किस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम मिल रहा है। अब जिस पॉइंट पे हम आ रहे हैं यार, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 2 वर्ड्स में बोलने वाला हूं। इन 2 वर्ड्स को अगर आपने अपने दिल में बिठा लिया तो आपके जेईई मेंस, जेईई एडवांस की पूरी प्रेपरेशन ढंग से हो जाएगी। ठीक है, पूरे 2 साल ये चीज याद रखना, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग। कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए आपके रॉक सॉलिड। जिस बंदे के कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से ही क्लियर होते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो आप कोई बुक पढ़ने वाले हो, ठीक है, बहुत सारी बुक्स आप पढ़ने वाले हो इन 2 साल में। तो जब आप कोई बुक पढ़ते हो, कोई भी लाइन आपके सामने आती है जो जेईई के सिलेबस में है, ऑब्वियसली नहीं भी है, फिर भी एक इंटरेस्ट के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, लेकिन स्पेशली जो है सिलेबस में, उस लाइन को क्वेश्चन करो अपने आप को कि क्या आपको वो लाइन समझ आई है, क्या आप उसकी एक एक चीज समझ रहे हो। नहीं समझ रहे तो उसी टाइम पे रुको, अपने कोचिंग के टीचर या अपने जो भी आपका डाउट रिमूवल मैकेनिज्म है, वो जो भी आपने रखा हुआ है, वहां से उस डाउट को क्लियर करवाओ, क्योंकि हर चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज टाइम एंड अगेन जितने भी ये कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, दे हैव प्रूव्ड दिस कि अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तभी आपसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और जो रैंक आती है, जो टॉप रैंक्स आती हैं, वो तभी आती हैं जब आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांग हो अपने कंपेटिटर्स से। ये चीज कैसे आती है? ये चीज आती है सेल्फ क्वेश्चन करके, सेल्फ एनालाइज करके अपनी स्टडी को, हर पॉइंट पे खुद को क्वेश्चन करके, हर डाउट रिमूव करके, जितनी भी आप पढ़ाई करने वाले हैं उसके डाउट रिमूव करके। नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज जो आप सब सीनियर्स, सब टॉपर्स या इवन एक नॉर्मल जेईई के बच्चे से पूछेंगे, वो लोग बोलते हैं नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है यार? क्योंकि ये तुम्हें ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ योर प्रेपरेशन रिविजन में बेस्ट हेल्प करते हैं। लोग ये चीज बहुत बाद में रियलाइज करते हैं, जब उनके एग्जाम्स आ जाते हैं, जेईई आ जाता है, 1-2 महीने रहते हैं, तब वो शॉर्ट नोट्स बनाना चालू करते हैं। तो वो थोड़े बहुत सैल्वेज कर पाते हैं शॉर्ट नोट्स, और जैसी भी उनकी प्रेपरेशन होती है फिर उनको बाद में दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए आपको मेरी एडवाइस यही रहेगी कि डे 1 से एक नोटबुक ले लीजिए, कि 1, 2, 3 हो जाएंगी बाद में एंड ऑफ द प्रेपरेशन तक, लेकिन इनको एज कॉन्साइज एज पॉसिबल रखिए। शॉर्ट नोट्स को बनाने के तरीके, एक वीडियो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये आपको आराम से मिल जाएगी, आई बटन पे जाके आप देख लेना। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी में से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, और इसी चीज को आप बाकी बुक्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको एंड डे तक हेल्प करने वाले हैं। वो चीज आपको सबसे ज्यादा हेल्प तब करेगी जब आप उसे खुद बनाएंगे, किसी और के नोट्स नहीं होने चाहिए, वो पूरी अंडरस्टैंडिंग से बनाएंगे और हर चीज उसमें ऐड करेंगे जो जो उस टॉपिक से रेलेवेंट है। तो इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, काफी स्पेशियस बनाइएगा उन नोट्स को, और धीरे धीरे वो फिल इन होता रहेगा। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है अगर वो चीज आपको पहले बना रहे हैं आप और बहुत सारी चीजें आपको नहीं आ रही। वो धीरे धीरे करके उसमें से चीजें आप काटते रहिएगा, इंपॉर्टेंट वाली चीजें हाईलाइट करते रहिएगा। यू नीड टू रिफाइन दोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रेपरेशन। एंड ऑब्वियसली अगर आप कभी मन करा आपका कि आप पूरा फिर से रिवाइज करना है, नया रिवाइज करना है, तो आप फ्रेश नोट्स भी वैसे वाले बना सकते हैं, लेकिन अभी से बनाना ये चीज बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है आपको इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भाई नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी पॉइंट बताए वीडियो में इंपॉर्टेंट ही थे, लेकिन ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट है। ये है टेस्टिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जेईई प्रेपरेशन। जस्ट अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आप वीडियो का आइकन देखिए, मैंने वीडियो बनाई है कि क्यों टेस्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एक ऑनलाइन स्टडी एनवायरनमेंट में। क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं करने वाले खुद को, अगर आप खुद को एनालाइज नहीं करेंगे इस टाइम में, तो आपको एक फेक कॉन्फिडेंस रहेगा, आप खुद को जज नहीं कर पाएंगे, आप खुद की प्रेपरेशन को सोचेंगे ठीक चल रही है, लेकिन एक्चुअली वो ठीक नहीं चलेगी, एंड यू विल नॉट गेट अ रियल आइडिया ऑफ योर प्रेपरेशन। तो टेस्टिंग करना, खुद की गलतियां ढूंढना और उस पर वर्क अपॉन करना, वो टूल है जिससे आपकी प्रेपरेशन धीरे 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 करके बहुत अच्छी हो जाएगी।
अब लास्टली यार ढेर सारी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है मोटिवेशन, ढेर सारा आपको चाहिए स्टैमिना और ढेर सारी डेडिकेशन। इन तीनों चीजों के सिवाय कोई भी बंदा जेई नहीं निकाल सकता। बहुत अप्स एंड डाउन आने वाले हैं आपकी 2 साल की जिंदगी में, लेकिन ये 2 साल जब पे ऑफ होते हैं, जब इन 2 साल के बाद आप निकलते हैं, तो आपको ये जर्नी बहुत याद आती है। So welcome to this wonderful journey of JEE and hope you have a great journey and you fulfill all your dreams and aspirations. I'm always there for you guys. कोई भी हेल्प चाहिए हो, रेगुलर स्ट्रैटेजीज और अपडेट्स इस चैनल पे आते रहेंगे आप सबके लिए। Welcome to this journey, welcome to my channel. Have a great 2 years ahead. All the very best, keep preparing, stay safe.